के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है बेसिकली। और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे आज। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का समझ है। आपको जो सॉल्व एग्जांपल्स है उसके लिए भी मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं, ठीक है। टोटल 10 सम जो है अपने उसमें भी मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं। पूरा प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप पूरा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीख सकते हो। एंड आज की सम्स में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। सम देखते हैं यहाँ पे, फिर सम को हम सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ MS, मीरा एंड माधव, prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन है 31st मार्च 2019 का, राइट। इसमें दो पार्टनर है, मीराज एंड माधव। ये सम्स के अंदर अब तक यहाँ पे आपको PSR नहीं गिवन, दैट इज प्रॉफिट सेविंग रेशियोज नहीं गिवन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस को हम क्लासीफाई कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अंदर। तो फर्स्ट जो गिवन है आपको स्टॉक गिवन है फर्स्ट सेप्टेम्बर 2018, दैट इसमें ये ओपनिंग स्टॉक है अपने पास। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। नेक्स्ट डेटर एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स, सेल्स से सॉरी रिटर्न्स, सेल्स से माइनस होगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बट इसमें आपको हिडन एडजस्टमेंट गिवन है फॉर 3 years फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर 2018, यानी कि हमने एडवर्टीजमेंट 3 years के लिए पे किया हुआ है, लेकिन हमने स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर 2018 में, राइट। यानी कि 4800 ये आपका 3 years के लिए है, लेकिन हमने स्टार्ट किया 1 अक्टूबर 2018 से। तो हमें सिर्फ 6 मंथ के लिए एडवर्टीजमेंट चाहिए, क्योंकि अपना फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ के बाद क्लोज हो जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स यहाँ पे गिवन है, ड्राइंग्स बेसिकली हम कैपिटल से माइनस करते हैं। दीज और प्रीमाइसेस एसेट्स से, कैश एट बैंक एसेट्स से, फर्नीचर एसेट्स। बैंक ऑर्डर ऑफ लाइबिलिटीज, बिल्स पेपर लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटीज, अनपेड वेजेस लाइबिलिटीज। इन कैपिटल एज यू नो कि ये लाइबिलिटीज होता है। इन परचेस रिटर्न परचेस से माइनस होगा। तो ये हमने एंट्रीज को क्लासीफाई कर लिया। अब इसके एडजस्टमेंट देखते हैं। में 5 एडजस्टमेंट दिया गया और एक हिडन एडजस्टमेंट दिया है। हिडन एडजस्टमेंट का हम वर्किंग नोट करेंगे। इसमें आपको एडजस्टमेंट गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000, ठीक है। तो इसका दो इफेक्ट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रोविजन, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2000, दैट इसमें ये न्यू RDD है, ये डेटा से लेस होगा, तो डेटा से यहाँ पे टिक मार्क करके रखिए। फिर क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर्स, यानी कि अगेन डेटर्स पे एडजस्टमेंट आ गया 3% का। जैसे हमने लास्ट में देखा है, यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा था, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट क्रेडिटर्स वाले कॉन्सेप्ट आए थे। नेक्स्ट है वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st मार्च 2019 ₹1 लाख। इसमें बताया कि 31st मार्च 2019 में लीज होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 लाख की। और आप यहाँ पे देख सकते हो लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना है, 1,10,000। तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपने पास लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना रहेगा, 1 लाख, दैट इज मीन 10,000 का यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है। तो 10,000 क्या होगा अपना, ये डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो 10,000 का डेप्रीसिएशन हमें मिल गया यहाँ पे। फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है, यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे आपको आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें ऐड करेंगे सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। बस इतने यहाँ पे आपको एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट दिए गए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कंबाइंड फॉर्मेट बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एंड मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट भी रेडी कर लिया है, राइट। अब हम इसकी एंट्री पास कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप इसकी एंट्री मतलब फॉर्मेट बना लीजिए, एंड फिर हम एंट्री सीखते हैं पास करना। तो आते हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 25,000। फिर इसके बाद इसमें गिवन है डेटर्स, डेटर्स अपना एसेट्स है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे। डेटर्स लिखते हैं यहाँ पे। डेटर्स का अमाउंट देखिए कितना है, 80,500। तो 80,500 हम डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे।
एंड इससे लेस करेंगे हम न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी यहाँ पे आपको सेकंड एडजस्टमेंट में गिवन है 2000 माइनस कर देंगे तो 78,500 इसमें आएगा। एंड अगेन हम इसमें से लेस करेंगे डेटर्स के अमाउंट से डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पे 3% गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 3। तो 78,500 का हम 3% कैलकुलेट करते हैं तो 20 निकलेट करते हैं, 785 का 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 6 जा 18 19 1 कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 1 तो 22, दैट इज मीन 2295। अब इससे माइनस करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। 9 माइनस 9 दैट इज 0, 3 माइनस 2 दैट इज 1 एंड देन 78 माइनस 2 दैट इज 76। ठीक है, 76,105। अब ये जो न्यू आरडीडी और अपने पास ये डिस्काउंट आया, इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे। सेकेंड इफेक्ट जाएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आते हैं। ऊपर से मैं 10 लाइन स्किप कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में हम ऐड कर देंगे न्यू आरडीडी। इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं गिवन है तो इसलिए मैं इसमें फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड नहीं करता हूँ, तो सीधा मैं न्यू आरडीडी इसमें ऐड करूंगा। न्यू आरडीडी इसमें 2000 में गिवन है। ठीक है, अभी आपको देखते हैं इसमें बैड डेब्ट्स गिवन है, इसमें कहीं पे मुझे बैड डेब्ट्स नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें क्रेडिट साइड में आरडीडी गिवन नहीं है, तो दैट इज में हमें ओल आरडीडी और बैड डेब्ट्स दोनों गिवन नहीं है। तो मैं बस इतने ही फॉर्मेट रख रहा हूँ अभी बैड डेब्ट्स के लिए, और उसको प्लस करके आउटर कॉलम में 2000। राइट, यहाँ पे मेरा ये बैड डेब्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे अभी डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी था, तो यहाँ पे लिखता हूँ डेबिट साइड में डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना अमाउंट है देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो डिस्काउंट डेटर्स कितने हैं, 2295 रुपीज, जो कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्रीज पे, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स से बेसिकली उसको एसेट्स में पास करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, ओके, इसका अमाउंट है 10,000, तो आउटर कॉलम में 10,000 हम पास करेंगे, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन परचेज। परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेज। परचेज का अमाउंट है 2,08,500 एंड इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो लेस परचेज रिटर्न 1,000 माइनस करके आउटर कॉलम में 2,07,500। नेक्स्ट परचेज का यहाँ पे रिटर्न गिवन है, ये सेल्स रिटर्न है 1,000, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स, लेस करेंगे रिटर्न्स। सेल्स अमाउंट है इसमें 3,25,000, 3,25,000, 3,25,000 हम माइनस कर देंगे, तो इसमें आंसर आएगा 3,24,000। ये रिटर्न्स हो गया। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड अमाउंट है 3,000। कैरेज इनवर्ड पे एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट हम आउटर कॉलम लिखेंगे 3,000। नेक्स्ट वन कैरेज आउटवर्ड, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 4,500। नेक्स्ट मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एसेट्स है तो बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं मोटर व्हीकल अमाउंट 55,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड,
जनरल एक्सपेंसेस में 1800 है, तो अमाउंट आउटर कॉलम। देन एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट है इसका 900, तो एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। देन एडवर्टीजमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इसका अमाउंट है 4800, और इसको हमने स्टार्ट किया है 3 ईयर्स के लिए। तो हमने स्टार्ट किया इसमें 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2018 में, ठीक है। तो इसमें हमने प्रीपेड किया है, यानी कि हमने एडवांस पेमेंट किया है, तो इसमें लेस कर देंगे प्रीपेड, जितना भी अपना प्रीपेड बनेगा, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट करेंगे। तो इसका वर्किंग नोट देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1, और इस पर लिखूंगा मैं कैलकुलेशंस ऑफ प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो इसमें एडवर्टीजमेंट कितना है, 4800 का है, 3 ईयर्स के लिए किया है, दैट इज हमें 1 ईयर्स की नीड है, तो हम 1/3 लिखेंगे यहाँ पे। स्टार्ट किया 1 अक्टूबर से, दैट इज 6 मंथ होता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 6/12, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1600 आएगा। 1600 का हम हाफ करेंगे, तो दैट इज मीन्स 800 रुपीज आएगा। ये जो 800 आया है, ये अपने 6 मंथ का अमाउंट आया, कितना है, 6 मंथ का। बट हमें यहाँ पे प्रीपेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रीपेड के लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रीपेड, 4800 में से 800 माइनस कर दूंगा, दैट इज में 4000 रुपीज, ये क्या होगा, मेरा प्रीपेड होगा, राइट। तो ये प्रीपेड हो गया 4000। 4000 की अब एंट्री देंगे हम लोग इनर कॉलम में, और 800 हम लिखेंगे आउटर कॉलम में। प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। कितना है, 4000। 800 की एंट्री नहीं आएगी, 4000 की एंट्री आएगी, क्योंकि 4000 हमने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट वन यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका अमाउंट है 1200, और इस पे आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है 500 का, तो उसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग 500, तो 1700 आउटर कॉलम। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे, जब लिखता हूं मैं आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 500 आउटर कॉलम, ओके। तो यहाँ पे मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, बेसिकली कैपिटल से माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल से माइनस करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में फर्स्ट इधर पे हेड देंगे कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर्स का नाम मीरा, एंड मीरा का कैपिटल 75, लेस कर देंगे इसमें हम ड्राइंग, ठीक है। मीरा का ड्राइंग है यहाँ पे 3500, लेस करके आउटर इनर कॉलम में लिखेंगे, तो दैट इज में 71500, ठीक है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे मेरा कैपिटल आ गया मेरा का 71500। एक लाइन स्किप करके मैं सेकंड पार्टनर का नाम लिखूंगा माधव, कैपिटल अमाउंट 75000 है, लेस कर दूंगा मैं इसमें से ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट है माधव का यहाँ पे लिख सकते हो 2000, तो 2000 में माइनस करता हूँ, इनर कॉलम 73000। एक लाइन स्किप कर दूंगा फॉर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के लिए, तो प्लस माइनस करना है, तो मुझे यहाँ पे एक लाइन की नीड होगी। देन इसके बाद आएंगे हम लोग लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट से, ठीक है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स, लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे एडजस्टमेंट है मुझे,
1,10,000 यहाँ पे गिवन है और लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है लीज होल्ड प्रीमाइसेस का 1 लाख का। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे डेप्रीसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखता हूँ डेप्रीसिएशन 1 लाख आउटर कॉलम और ये जो 1 लाख है ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, इसमें से माइनस करूंगा तो 10,000 मेरा डेप्रीसिएशन आ जाएगा, राइट। देन इसके बाद कैश एट बैंक एसेट्स, कैश एट बैंक अमाउंट है 45,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर 8,300, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेप्रीसिएशन दिया है, इसका मैं सेकेंड इफेक्ट दे देता हूँ ताकि मैं बाद में भूलूँ नहीं। ये जाएगा डेबिट साइड में P&L के यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के। यहाँ पे लिखता हूँ टू डेप्रीसिएशन ऑन, इसमें था लीज होल्ड प्रीमाइसेस, अमाउंट है 10,000, ठीक है। देन लीज होल्ड प्रीमाइसेस हो गया, कैश एट बैंक, फर्नीचर, ओके, दैट इज मेरा डेबिट साइड हो गया। अब क्रेडिट साइड में आता हूँ। फर्स्ट मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट कितने 5,000, ओके। फिर बिल्स पेबल है 12,500। देन क्रेडिटर्स 68,000, ठीक है। क्रेडिटर्स हो गया। सेल्स हो गया अपना। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इधर पे लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000। फिर अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस 1,500। कैपिटल अपना हो गया, परचेस रिटर्न हो गया, ओके, दैट इज में एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। एडजस्टमेंट पे आते। फर्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका जो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 32,000 क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 32,000, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, सेकेंड एडजस्टमेंट अपना हो गया, ठीक है। एंड थर्ड भी हो गया, न्यू ऑडिटी एंड डिस्काउंट ऑन लेटर। फोर्थ एडजस्टमेंट अपना डेप्रीसिएशन से ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया, यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट भी दे दिया। एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट ये भी हमने पास कर दिया, ठीक है, आउटस्टैंडिंग पेंडिंग स्टेशनरी, दैट इज में अपना यहाँ पे एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। अब हम सम को टैली करते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के अमाउंट को टैली करते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 3,56,000, 3,56,000। डेबिट साइड का अमाउंट है अपने पास 25,000 प्लस 2,07,500 प्लस 3, so that is means 2,35,500। साइड में कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, 3,56,000 में से 2,35,500 माइनस कर देंगे, तो लास्ट में 500 आएगा, ओके। एंड देन 5 minus 5 that is means 0, 5 minus 3 2, 3 minus 2 that is means 1, तो 1,20,500 ये अपना बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट वीडी 1,20,500। तो मुझे क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,20,500, 1,20,500, ठीक है। डेबिट साइड के अमाउंट को देखते हैं, यहाँ पे मैं साइड में अमाउंट लिख देता हूँ 1,20,500 माइनस करेंगे 2,000, 2004, 8, 9, 10, 11, सॉरी 10, 20, 20,000। देन इसमें ऐड करते हैं 7 प्लस 8 15, 15
24, 32, 39, 23,900, 23,900, लास्ट में 95 है यहाँ पे, तो 95, ठीक है। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 9, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है अपना डिस्काउंट डेटर्स पे, तो हमें फर्स्ट बैलेंस शीट में चेंज करना पड़ेगा इसका अमाउंट। 78,500 का 3%, इसलिए आएगा 2,355। बाई मिस्टेक में यहाँ पे 2,295 लिख दिया, एंड इसको माइनस करेंगे, इसका आंसर आएगा 76,145, ठीक है। देन मुझे यहाँ पे भी इसका अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, मैं 3 और यहाँ पे 5, 2,355 ये आएगा आंसर, ठीक है। इसको अभी हम ऐड करते हैं, तो 2,000 दैट इज में 4,000, 4,355 प्लस 4,500 प्लस 1,800 प्लस 900 प्लस 800, ठीक है, प्लस 1,700 प्लस 10,000, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा 24,055, 24,055, तो नीचे लिखता हूँ 1,20,500 में से 24,055 माइनस कर देंगे, लास्ट में 5, 9 माइनस 5 दैट इज 4, अगेन 4, 1,20,000 माइनस, सॉरी, 120 माइनस 24 दैट इज मीन 96, 96,445, 96,445, यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू नेट प्रॉफिट CD, फर्स्ट पार्टनर मीरा, सेकेंड माधव, इक्वल पार्टनर्स है बिकॉज इनका PSR गिवन नहीं है हमें, तो हम इसको इक्वल कंसीडर करेंगे, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे ये अमाउंट को, तो इसमें आंसर आएगा 48,223, ठीक है, और एक का आएगा 48,222, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट आया उसको हम बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पे साइड में करते हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 48,223, तो ऐड करते हैं इसमें 3 2 7 देन 9 देन 11, मतलब 1,19,723, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकेंड पार्टनर्स में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 48,222, देन इसमें आएगा 1,21,222, ठीक है, 1,21,222, एंड ये सब अमाउंट को हम ऐड करके देखते हैं लाइबिलिटीज कितना आता है, तो लास्ट में यहाँ पे 5, फिर इसके बाद 224, okay, then 7 plus 9 14, 14 19, 19 plus 4 24, 2 carry 11 12, 12 17 19, 19 plus 8 27, 27 30, 30 का 0 3 कैरी किया हमने, 4 6 7 13, 13 13 का 3 1 कैरी किया हमने, तो 3 30,000, so 3,30,445, एंड एसेट साइड लास्ट में यहाँ पे 5 है, फिर 4 एंड देन 1
1 + 3 4, फिर इसका 6 6 + 5 11 15 15 19 19 + 27 27 28 20 + 2 30 3 कैरी किया तो यहाँ पे आएगा 10 11 15 15 प्लस तो 1 लाख 15 19 19 3 22 प्लस 1 23 23 प्लस 1 करेंगे यहाँ पे तो 1 लाख 23 + 10 दैट इज 33 ओके तो 3,30,445 दोनों साइड का आ गया तो यहाँ पे ये अपना सम भी कंप्लीट हो गया। आई प्लस ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया 2355 जो डिस्काउंट है आप उसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम में नहीं होना चाहिए अपने साथ, इस पर आप ध्यान दीजिए। वर्किंग नोट यहाँ पे सॉल्व करना जरूरी है, कंपलसरी आपको दिखाना। तो आई प्लस के जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी आपको समझ में आ गया है। अब इस वीडियो में इस लेक्चर्स में बस इतना ही है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए बन रही है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।